नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पूरा खबर देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से काफी बेघर लोगों को आपने घर मुहैया कराया है, तो ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे होता है और क्या इसके लिए प्रक्रिया है, जैसे कि जो बेघर लोग हों उनका अपना एक घर हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय संविधान के अनुसार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभी भीम साथियों को नमो बुद्धा, जय भीम। यह ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से मेरा एक सपना था बिहार में। आप देखते होंगे कि मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए वो लोग शीश महल में रहता है। जिंदा है तो 5 बीघा, मरने पर 2.5 बीघा। ये मंत्रियों का है, सांसदों का है जी। आज जितने बिहार में हमारे दलित समुदाय के लोग हैं, चाहे सभी धर्म के लोग भी हैं, रोड पर आप देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, पन्नी डाल के लोग रह रहा है जी। कभी बिहार सरकार नजर दौड़ाया है कि हम तो मान लीजिए फ्लैट में रहकर अपना जीवन बसर कर लेते हैं, और जो झुग्गी झोपड़िया में रहकर अपना जीवन वो कैसे बसर कर रहा है, ये आज तक बिहार सरकार जानने की कोशिश किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ उनको चाहिए वोट, और गरीबों का घर उजाड़ने का काम बिहार सरकार का प्रथम भूमिका है बिहार में खास। अभी आए दिन देखे थे सम्राट चौधरी जी, हर एक जगह गरीबों का बुलडोजर चलाने का काम किया। खासकर पासवान समाज और रविदास समाज को ज्यादा घर तोड़ने का काम किया। अतिक्रमण कहकर इस चीज को किया गया। अतिक्रमण कहकर लोग किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था? हाई कोर्ट आदेश दिया था? उस सर्टिफाइड कॉपी बता दे। सबसे बड़ी बात है कि राजीव नगर जो है सबसे बड़ा जो है एक्वायरिंग एरिया है, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्या कारण? अब राजीव नगर में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहां पड़ी बाहुबलियों का गढ़ है, वहां पड़ी एकता ही मिशन है। क्या राजीव नगर में हम काफी दिन रहे हैं जी। तभी बब बोर्ड वाला कुछ दिन देखे तोड़ा था जमीन, काफी लोग सड़कों पर उतर गया। आज गरीब का कौन सुनता है आपका? इसलिए वहां तोड़ा नहीं जा रहा, और नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा। हम भी सब यानी वहां सम्राट चौधरी जी कमजोर दिख रहे हैं। कहाँ? वहां देखिए सर, सम्राट चौधरी अब हर जगह कमजोर दिखेंगे। वही ना, हर जगह कमजोर दिखेंगे, पूरे बिहार में वो कमजोर दिखेंगे। अच्छा, जमीन का जिस तरह से भू माफिया को लेकर के जो चल रहा था, उस पर विजय सिन्हा जी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। कहाँ लिया? सारी जमीनों को लेकर के जो है सब चीज अपडेट करते हुए उन्होंने कहा है कि सारा चीज जो है एकदम 1 महीने के अंदर जो हो जाएगा, आप कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किए कि भूमि सुधार मंत्री ने इस तरह के जो बताया कि सारे माफियाओं को खत्म करके हम, यानी कि भूमि से रिलेटेड कोई भी समस्या अब बिहार के लोगों को नहीं रहेगा। बहुत बोले ना, हम उनका भी वीडियो देखे हैं। आज एक छोटा मोटा अभी बता रहे हैं बेन की बात। हम खुद गए थे, वहां 40 एकड़ जमीन दलितों का कब्जा किया। अच्छा। कौन किया? महतो जी। ठीक है। उसके बाद जब हम सीओ बेन से बात किए कि आपके पास हमने भूमि सुधार मंत्री जी का लेटर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री से लिखवा कर हम लाए दिल्ली से, और आपने क्या किया? कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं। सीधे सीओ हाथ उठा दिया कि देखिए ये तो न्यायालय की मामला है, न्यायालय के लिए। न्यायालय में जमीन अगर जाता तो हम न्यायालय जाते, लेकिन आपका नियम बनता है कि दलितों का जो उचित न्याय है
पर्चा काटना, बंदोबस्ती करना, बेघरों को घर बनवाना, वो आपका हाथ में है। सीओ ही सब चीज कर पाता है। अगर सीओ नहीं सुनता तो डीएम सुनेगा, डीएम नहीं सुनेगा डीडीसी जाके पास। ये प्रक्रिया आप आए नहीं आए। आपको हाजीपुर में है राजू पासवान, उसका भी 21 बीघा जमीन कब्जा कर लिया यादव लोग। कहाँ हटा दिया दबंग को? कहाँ सरकार के संज्ञान में है क्या? हाँ, सरकार के, मेरे पास सारा सबूत है, मेरे पास सब सबूत है, सरकार के सबूत है, मुख्यमंत्री को मालूम है, भूतत्व मंत्री को मालूम है, डीएम के मालूम है। कहाँ भू माफिया को हटाया? एक कागज में फेंक लिखने वाला है भूमि मंत्री। अच्छा, फेक है? फेक है। हम तो चैलेंज करते हैं, अगर पूरे बिहार में अगर भूमि मंत्री है तो जितना भू माफिया है, आपने कभी समीक्षा किए? कभी जाके दलितों पर देख रहे जुल्म कैसा हो रहा है? कौन सीओ वीडियो आपका अभी तक काम कर रहा है? इन लोगों के पक्ष में कि यूजीसी आने वाला था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर के लेकर उसको रोक लगाया। तो क्या लगता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है? देखिए, अभी सरकार का मंशा है, यूजीसी तो का आदेश भी आने वाला है, क्या इस पर विचार तो सरकार की पहल है। हमने अपने ही नज़र से सारा चीज देखिए, हम सब जगह दौड़ा कर रहे हैं, सारा जगह देख रहे हैं। मंत्री, भूमि सुधार मंत्री हो, सम्राट चौधरी हो, ये सिर्फ मुगल का राज, अंग्रेजों के राज जो था वो उसका हुक्म चला रहा है। और हम लोग बोलते हैं कि देश आज़ाद हो गया, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। बीजेपी के गुलाब का जो दिया है ना तस्वीर, वो तस्वीर नहीं है। गुलाब का कितने पत्ते होते हैं, खुशबू लेते हैं, लेकिन खुशबू नहीं है। पूरे भारतवासियों पर अगर इस राज कर ले तो हम लोग बिक जाएंगे, बेच देगा हम लोग को, गुलाम बना दिया जाएगा। आज लालू के राज में था तो इतना हत्या नहीं होता था। तो वहाँ पे लालू के राज को सीधे लोग आज भी जनता भी कहती है कि जंगल राज थी। जंगल राज था, लेकिन बहू बेटियों को खुलेआम मारा नहीं जाता था, बहू बेटियों की इज्जत लूटा नहीं जाता था, चौक चौराहा पर काउंटर नहीं किया जाता था। अच्छा, बड़े कास्ट के लिए जो है EWS वो आया, लागू हो गया, कहीं कोई कुछ नहीं, हंगामा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन यूजीसी में क्यों? यूजीसी इसलिए हंगामा किया जा रहा है, क्यों? सबसे पहले तो कि अगर यूजीसी आ जाएगा, आपका घर में हम खाना खाने जाएंगे, खाना खाने दीजिएगा? आपका घर में हम बैठने जाएंगे, बैठने दीजिएगा? तो मेरा ही अधिकार को क्यों आप बांटे जा रहे हैं? वो मेरा अधिकार है। आप बांटने वाले कौन होते हैं? इसमें यादव जी आ गए, पंडित जी आ गए, और सारे लोग आ गए। तो मेरा अधिकार को खंडन करने का आपका कौन अधिकार दिया? इससे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका आदेश का आने के इंतजार हम लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद अपने स्पेशल पावर को ला करके इसको रोक लगाई है। तो क्या लगता है आपको? अब नहीं आएगा, रोक लगा हुआ है तो अब नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार थे कि हमारा थाली में कोई दूसरा थाली नहीं खा सकता। यानी यहाँ से मंशा साफ समझ में आ रहा है। हाँ, समझ। अच्छा, तो यानी कि जिस तरह से अभी परिवेश जो चल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री जी से लेकर के जितने भी आला जो लोग अपने आप को हितकारी बताते हैं गरीबों के लिए, जो गरीब जो है इस चीज में उलझन में फंसे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक सुझाव जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को दे, ताकि वो समझ पाए, वो अपना वो चश्मा उतार पाए और वो देख पाए। आज जो हम तो कई बार बोले कि पूरे लोग, सभी समुदाय के लोग को, और जो हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे दलित समुदाय के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, यादव जी हो, दलित हो, मुसहर हो, मांझी हो, डोम हो, सभी वर्ग के लोगों को बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि यूजीसी पर से आंख का पर्दा बंद कर लीजिए, और जो आपका पक्ष में है वही रहेगा, दूसरा कोई थाली में हाथ आपका खाने नहीं आ रहा। यानी एक दूसरे को मजबूत होना चाहिए, एक साथ कड़ी बना के रहना चाहिए। कड़ी बना कर रहिए, आने वाला जो कल है आपका फ्यूचर बड़ा उज्जवल होगा। क्या चुनाव में आप क्या ये मानते हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर तो हम तो सब शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि बैलेट पेपर पर अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को बिहार में एक सीट नहीं आएगा, एक सीट नहीं आएगा। मेरा चैलेंज है कि वोट खरीद कर लिया गया है, हम खुद वहां मौजूद हैं, हर जगह पैसा बांटा गया है, हर जगह दिया गया है,
सबूत भी मेरे पास है। बूथ पर कैसे पैसा बांटा गया, जनता को घर कैसे पैसा बांटा गया। मुर्गा है, नीचे कागज है और ऊपर से नीचे में रुपया भरा हुआ है। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो ये भी कर रही है कि अगर बैलेट पेपर आएगा तो फिर लूटपाट होगा, नहीं, बैलेट पेपर लूट लिया जाएगा। ना, आप अमेरिका में देखिए, विदेश में देखिए, बैलेट पेपर हो रहा है, वहां तो ईवीएम नहीं है, वहां निष्पक्ष चुनाव होता है। तो आप बिहार में आप बैलेट पेपर आ जाएगा जिस दिन है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर विपक्ष, अगर बीजेपी की नहीं, अगर एनडीए की नहीं सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, तो क्या लगता है कि बिहार में विकास हो पाएगा? अभी तक आप बता दीजिए कि विकास तो हम नीतीश जी को कहते हैं कि आप जितना काम किए, क्या किए, रोड जिसको हम बधाई देते हैं, पटना का समीकरण आप बदल दिए, इस पर हम बधाई देते हैं जी। लेकिन जितना दलितों पर जो अत्याचार हुआ है आपके समक्ष में, जैसी बीजेपी की सरकार बना, गृह मंत्रालय छिनाया और बुलडोजर जो चलने लगा, क्या नीतीश जी चाहते तो रोक सकते थे? अरे महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहे, रोजगार की कहाँ दिया? फिर बाबू उतनी बात बता, रोजगार के लिए अगर रुपया देते हैं नीतीश जी तो महिला रोजगार करती। जीविका को खड़ा किए, जीविका आज के डेट में कितनी बड़ा एक जीविका तो रो रही है। चलिए हम चलते हैं, बाढ़ में चलते हैं, मोकामा चलते हैं, मोर चलते हैं, कन्हाईपुर चलते हैं, जीविका रो रही है, किसी के खाता पैसा नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, घरे घर जा घूम रही है जीविका दीदी। एक दिन ऐसा आएगा, अभी आज से 4 साल 5 साल सुने होंगे कि ऐसी कंट्रेक्टर पर रखा गया था, ब्लॉक सबको रखा गया था और एकाएक निकाल दिया गया। हमारे सामने 3 को महिला फांसी लगा लिया, मेरे सामने की बात, वो भी वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, ब्लॉक स्तर पर काम हो रहा था। तो जीविका दीदी धीरे धीरे समझ रहा, वो जो 10,000 जो दिए हैं ना, वो वोट के लिए थे, बिजनेस के लिए नहीं दिए थे। सबके घर में 10,000 जा रहा है, हम भी भरे थे कि 10,000 दीदी जी हमको भी दे देगा, तो हमको दारू पीने का काम आएगा। आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, दारू चालू है क्या? हाँ, नीतीश के जब नीतीश रात दिन गांजा पी के चिल्ले में लगे सकता है, तो हम कहें पी, हम तो आम आदमी नागरिक है। वो तो बिहार की शराबबंदी है कि नहीं? शराबबंदी कहाँ, अभी मंगा दे शराब, जौन थाना के बोलेंगे वो पहुंचा देगा। हम सिपाही बोलते, जौन सिपाही कहेंगे वो पहुंचा देगा। अभी विधानसभा में मांगा था ना समीक्षा कि भाई शराब का आप समीक्षा दे दीजिए। तो क्या लगता है कि दारू संपूर्ण चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। इससे बिहार का जो खजाना है उस पर आज गए भरा जाएगा। 1 रुपया नहीं खजाना में, खाली कर दिया। हालांकि ये कुछ भी है, लेकिन अगर जो भी छोटे छोटे, लेकिन इससे समाज में, जैसे मान लीजिए कि पर्व के समय में लोग हुड़दंगी तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। आप सर, अब ये हुड़दंगी कर रहा है, जब खुला शराब बिकता है ना, तो आदमी लेके चला जाता, पी लेता है। और चोरी छुपी जो पी रहा, तो खुलेआम रोड में देखिए, नाला में कोई गिरे मिलेगा, कोई कहीं गिरे मिलेगा, सुई लिया जा रहा है, कितने के लीवर कैंसर हो रहा है, कितने कैंसर से मर रहा है, कितने महिला विधवा हो गई। के समय जो वैक्सीन लिया गया, तो उस पर अब जो है एक रिपोर्ट आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल के अंतर्गत जो है वो भी एक सरकार का एक साजिश था। कोरोना काल के जो वैक्सीन जो लिया गया था कि आप सुई ले लीजिए तो आपको कुछ नहीं होगा। हमने डॉक्टर को बोले कि आप तो ठीक है, आप दे रहे हैं ना, पहले आप लिख के दीजिए हमको, आप लिख के दीजिए कि आपको जीवन में कुछ नहीं होगा तो हम वैक्सीन लेंगे। लेकिन आज हम जो हमारे गांव की बात, हम अपने घर की बात होता है, जो सुई लिया था 8 व्यक्ति मारा गया, 8 व्यक्ति मारा गया। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? लेकिन नहीं लेगी ना, अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, काम को कुछ हुआ, और जो वैक्सीन लिया दुनिया चला गया। चलिए, आज ये होली को लेकर के हम चाहेंगे कि आप जो है देशवासियों को, पूरे समाज के लोगों को शुभकामना देंगे। हम तो यही कहेंगे कि होली में सभी लोग, सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक, एक भाईचारा का ये मिलन है, दुश्मनों भी गला लगे तो उसे भी लगाने का काम करें, और भेदभाव जो पिछले आपने किए थे कि उसे वो मिटाकर एक नया संदेश दीजिए बिहार वासियों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, इसी पर होली खेलिए और सारे लोग शांतिपूर्वक होली खेलिए, कहीं पर भी दंगा ना कीजिए, एक गला में गला मिलके गुलाल रंग अबीर देख के बिहार को हरा भरा रखिए।
यही शुभकामना मेरा है बिहार वासियों से। परिचय सर अपना दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार पासवान है, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पूरे बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि होली धूमधाम से मनाए और शांतिपूर्वक मनाए। हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको भी होली मैं शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।